बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जब इदारे के सरबराही अपनी मर्जी से लगा दिया जाए तो फिर एनआरओ यकीनी होता है। इस बारी मैं नैब की बात नहीं कर रहा, FIA की बात कर रहा हूं। मशहूर ज़माना केस जिससे मुतल्लिक खुद FIA के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे और जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनका यह मानना था कि 0.1% चांस भी ऐसा नहीं है कि इस केस से कोई बरी हो जाए। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस से बाइज्जत बरी हो गए हैं। बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूटर जो FIA के हैं उन्होंने ये बयान दिया है। इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी, बल्कि सारी खबरें बहुत ज़्यादा अहम हैं, किसी जिसे कहते हैं ना तरद्दुद के बगैर एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो खैर आज एक और बड़ा NRO है और कहीं कुछ रिलीफ के इम्कानात भी हैं और आज आर्मी चीफ को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बल्कि, और ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए और मुस्लिम लीग नून की इन्फ्लुएंस्ड साफ़ी हजरात के ज़रिए आज मेरा ख्याल है कि ISPR की बहुत करीब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है जिसकी बिना पर ये इस तरह के इकदाम किए गए। इंटरनेशनल सर्वे है, उससे मुतालिक भी कुछ डिटेल्स आपको मैंने बतानी है कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई है। ये वो सर्वे है जिसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये अमेरिकी इलेक्शंस के ऊपर देता है, ये ब्रिटिश इलेक्शंस के ऊपर देता है, ये यूरोपीय इकॉनमी के ऊपर जो सर्वे देते हैं उसको काफ़ी अथेंटिक तसव्वुर किया जाता है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च को लेके इमरान खान टीम में तब्दीली करने जा रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने। तो सबसे पहले जी वफाकी वज़ीर दाखिला, बड़ी गर्म खबर है, लेकिन मैंने कहा मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं जी, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट एंटी करप्शन, उन्होंने ये वारंट जारी किए हैं और इंक्वायरी में हाजिर ना होने पर ये वारंट जारी किए गए हैं। इतला दी है कि रावलपिंडी पुलिस जो है बाकायदा तौर पर थाना कोसार, जारी बात है, इस्लामाबाद की मकामी पुलिस को लेके जाके गिरफ्तार करने जाएगी। गिरफ्तारी होती है नहीं होती इनसे नदर थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टक्कर और बराबरी की जो जोड़ डालने के लिए जो बात हो रही है ना, वो अब इस तरह हो रहा है। तो उधर की तरफ रवाना हुई भी है जी। हमारा राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला को कहाँ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन बहरहाल सैफुल्लाह न्याजी अगर गिरफ्तार हो सकते हैं ना सेनेट के अहाते से और फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो अब FIA ने दर्ज होना शुरू हो गए हैं जिनको लॉन्ग मार्च के दिनों के अंदर इस्तेमाल करना उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से, तो बहरहाल ये कदम है। वही बात होगी ना, नर्व्स की गेम है, कुव्वत बर्दाश्त की गेम है, बताना कि भाई हमारे पास भी सारे टूल्स हैं। जिस तरह कल ऑडियो लीक के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो बना के इमरान खान ने बताया कि इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको बनाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसने घटिया तरीके से हमने खेलना नहीं है। आपने जिस तरह करना है 4-4 5-5 जोड़ लगाने हैं, मुख्तलिफ जगहों पर की गई गुफ्तगू को आगे पीछे रखना है। जिस तरह कल की जो दूसरी ऑडियो लीक थी उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 5 बंदे खरीदने के ऊपर सिर्फ इमरान खान मैं की जगह आसिफ अली जरदारी कर देते तो सारी वीडियो ही ख़त्म हो जाती। और ऐसा ही हुआ कि वो कह रहा है आसिफ अली जरदारी करे मैंने 5 बंदे खरीद लिए, तो अगर सिर्फ ये कह दिया जाओ और आसिफ अली जरदारी कह रहा है इसको काट दिया मैंने 5 बंदे खरीद लिए, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये सब हो रहा है, तो उस पर आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को भी थोड़ा एंजॉय कराया इन्होंने और ये कहा है। IRIS एक बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी है और इसका सर्वे सब मानते हैं और इसका इन्फ्लुएंस इस पर किसी का इन्फ्लुएंस भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना जाती और इक़्तिदार में रहते और जो इकॉनमी और इन्फ्लेशन की जो पोजीशन थी, जो इमरान खान साहब खुद भी करते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, तो शायद इमरान खान अपकमिंग इलेक्शन में या दौर में वो टर्न आउट ना लेते जो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर मौजूदा हुकूमत बमा उनके इत्तेहादियों ने इमरान खान साहब को सियासी शहीद किया। ये IRIS कह रहा है, इंटरनेशनल सर्वे एजेंसी कह रही है। उन्होंने कहा अब इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत कर वापस आ रहे हैं अपकमिंग इलेक्शन में, ये IRIS कह रहा है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मौजूदा सियासी जमातों ने प्लेट में रखकर इमरान खान साहब को ये अक्सरियत दी है। अगर इनकी हुकूमत ना जाती तो खान साहब का शायद उतना बड़ा रोल ना होता अगली हुकूमत के अंदर, यानी उतना बड़ा हिस्सा ना होता जितना इन लोगों की हरकत और बेवकूफ़ी की वजह से वो जो जल्दी की ना अपने केसेस बेसिस ख़त्म कराने के लिए जो सब चल रहा है। अभी मैंने आगे आपको डिटेल्स बतानी है तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर से शेख रशीद साहब इनका तरा निकाल रहे हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा इमरान खान की आर्मी चीफ से एक और मुलाकात भी हो सकती है, यानी यहाँ भी तस्दीक होगी कि एक मुलाकात हो गई है तो एक और मुलाकात भी हो सकती है। तो
इनको तो पत्सू पड़ गए, बल्कि पिस्सू पड़ गए कि ये क्या चीज़ है। मतलब ये कि कहीं नेगोशिएशन चल भी रही है और डेडलॉक पर मशवरे भी जारी हैं और किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कोई आसानी भी हो सकती है। और क्योंकि मैं शेख रशीद साहब की गुफ्तगू को इग्नोर नहीं कर सकता, सॉरी। तो इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर बाकी सियासी जमातों से भी बात करते हुए कोई रास्ता निकाल रही हो कि किसी स्टेज पर ना पहुँचे, क्योंकि ये तो खींचातानी में लग गए ना, ये तो खींचातानी में लगे, इनको अंधे हो गए, इनको पता ही कुछ नहीं है। दुनिया की कोई ताकत भी अगर इमरान खान साहब निकल जाएं पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से, इस्लामाबाद में किसी खून रेजी से नहीं रोक सकते। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। इस चीज़ का हुकूमत को भी अंदाज़ा है, इस चीज़ का इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि आ सकते हैं। वो उसको ट्रीट कैसे करें राना सनाउल्लाह साहब, इट्स अनदर थिंग, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खान साहब बार बार रोक कर रहे हैं, क्योंकि एक बार निकल गए, क्या एक बार, इसी तो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब बहुत अक्लमंदी से फैसला कर रहे हैं। निकल गए तो कौन रोकेगा, फिर क्या होगा। तो ये बड़ी चीज़ है। और 25 मई वाला उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें इदारों के साथ फ़ौज के साथ लड़ाना चाह रहे थे, और जिसकी बिना पर हमने ये फ़ैसला किया था। तो खान साहब बड़ी अक्लमंदी के साथ चल रहे हैं और ये जानबूझ कर पुश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़ बेचने के हवाले से। तो बहरहाल शेख रशीद साहब ने यह कहा है कि दूसरी मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन PM एकेडमी की पासिंग आउट में आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि किसी ग्रोह को पाकिस्तान के इस्तेहकाम और माशी सूरत हाल को सबूताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब था सवात, मतलब था शुमाली वज़ीरिस्तान, जहाँ अभी इस वक्त दहशतगर्द दोबारा पनप रहे हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके दोबारा सर उठा रहे हैं। अभी चलास में मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पर सड़क ब्लॉक कर की भी। उन्होंने कहा कि हमारे जो नांगा पर्वत बेस कैंप के अंदर जिन्होंने दहशतगर्दी की थी उनकी रिहाई के हवाले से वहाँ के मकामी तालिबान ने इस वक्त एहतजाज किया हुआ। तो बेसिक उनका ये काम था। इस बयान को भी उन्होंने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, बल्कि आर्मी चीफ को ही माफ़ नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम एंकर, ट्रांसमिशन, इन सब ने आर्मी चीफ के इस बयान को इमरान खान के ख़िलाफ़ गर्दाना, और उन्होंने कहा 9 मार्च के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ ने यह मैसेज दिया। हालांकि ऐसी चीज़ कभी भी आर्मी चीफ इस तरह किसी सियासी जमात से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते, नामुमकिन बात है। और ये कोई ग्रोह नहीं है। 2/3 मेजोरिटी के साथ, मैं भी आपको बताऊँ, IRIS बता रहा है, और ये अज़हर में शमत है। 16 अक्टूबर के इलेक्शन ऐसी मुलतवी करने के लिए नहीं कह रहे, तो वो इसीलिए कह रहे ना, ऐसा कर लेते हैं, सारी दुनिया मान जाती है। 16 अक्टूबर के इलेक्शन होने दें, जिस पर वजारत दाखिला कह रही है कि ये इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर दे क्योंकि इमरान खान एक जत्थे की शक्ल में आ रहे हैं, हमने सिक्योरिटी इस्लामाबाद को देनी है कि ये इलेक्शन करवाएं। इनको 16 अक्टूबर के इलेक्शन पे मौत पड़ी हुई है, जहाँ इमरान खान साहब हर हल्के के अंदर खड़े हुए हैं। फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के बयानी के साथ आवाम चल रही है कि PDM के बयानी के साथ चल रही है, इसलिए इनको ये तकलीफ़ हो रही है। तो बहरहाल इन्होंने ये कहा, और मुझे यकीन है कि ISPR को इस सिलसिले में इनको शटअप कॉल देनी चाहिए कि बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग, और इनका मनपसंद मीडिया, इनके मनपसंद एंकर, मनपसंद स्क्रीन्स वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब का नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी चीफ ने सवात से मुतल्लिक बोला है, बलूचिस्तान के पहाड़ों से मुतल्लिक बोला है, जहाँ भी एक हेलीकॉप्टर गिरा और फिर शहीद हमारे हुए हैं। इन्होंने वज़ीरिस्तान से मुतल्लिक बोला। तो बहरहाल कहा कि इस वक्त की मुनासबत से चोट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं समझ किसको कितनी आ रही है, लेट्स सी। अच्छा, दूसरा PTI ने फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उसको बुनियाद बनाकर जो FI इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है, FIR काट रही है, गिरफ्तारी से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। सैफुल्लाह नियाज़ी, हामिद खान, तारिक शफ़ी, मुराद राज वगैरह के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं, और जारी बात है बर वक्त इनको लॉन्ग मार्च से पहले क़यादत को अंदर करना है, इसलिए कर रहे हैं। तो बाकायदा तौर पर PTI ने दरख्वास्त जारी कर दी है जी कि जब तक FIA की मुकम्मल इंक्वायरी नहीं होती गिरफ्तारियों से उन्हें रोका जाए। और मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि PTI के हक़ में ये फैसला आना है, क्योंकि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट सियासी कार्रवाइयों को ना बहुत प्रायोरिटी पर देख रही, तो इंशाल्लाह इधर इनको रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ज़रा उस हवाले से बता दूँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से जी। FIA का ये 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जी, मकसूद चपड़ासी, जिसके अंदर दुबई के अंदर अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मर गए या मार दिए गए या कुछ भी है। डॉक्टर ज़मान जिससे इंक्वायरी के अंदर हार्ट अटैक हुए और फिर प्रोसिक्यूटर्स के भी हुआ, तो वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, यानी शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज वगैरह पे ऊपर था, तो उन्हें बाकायदा बरी जमा करार दे दिया प्रोसिक्यूटर ने।
FIA के प्रोसिक्यूटर ने, जिसने ये सारा केस बना के तगड़ा करके कहा था कि दुनिया की कोई ताकत है 16 अरब रुपए की करप्शन को मकसूद चपड़ासी और दीगर अकाउंट्स के अंदर से नहीं निकाल सकती, उस पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरीजुमा करार दे के कहा है कि इनकी कोई बराह रास्त शहादत नहीं है। इससे कहते हैं नारो सर, FIA है ही राना सनाउल्लाह की, तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नैब का चेयरमैन अपना है। मज़ा आ रहा है आपको? मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इतना आसान होता है ये सारे काम, होता है। बहरहाल ये सब हो रहा है। दूसरा, लॉन्ग मार्च में पंजाब और KPK का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, और इस हवाले से इतलाते हैं कि वज़ीर दाखिला बल्कि वज़राए दाखिला और एडवोकेट जनरल तब्दील किए जा सकते हैं इमरान खान साहब की टीम के सामने। कर्नल हाशिम को चेंज किया जा सकता है और एडवोकेट जनरल को तक चेंज किया जा सकता है। इस टीम ने बड़ा फ्रंट फुट पर आकर लड़ना है, तो एंड टाइम पे इमरान खान साहब अपनी टीम बदल सकते हैं KPK की और पंजाब की वज़राए दाखिला और एडवोकेट जनरल के हवाले से कि किस तरह लेके चलना है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।